मेरी ज़िंदगी में एक बड़े मोहतरम इंसान, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका नाम है खालिद याकूब साहब। खालिद याकूब साहब एक दीनदार इंसान है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी। मुझे हमेशा प्यार से छोटा भाई कहते हैं। तो मेरे कई दोस्त जो हम आपस में एक दूसरे को छोटा भाई कहते हैं, वो उनका ये तकिया कलाम छोटा भाई हमने पकड़ा हुआ। तो छोटा भाई वो अक्सर कहते हैं छोटे भाई की हाल है। तो छोटे भाई, हम उनके छोटे भाई हैं। लेकिन मैं खालिद साहब को जब भी याद करता हूँ और खालिद साहब का नाम लेता हूँ तो कुछ उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, मोहब्बत भरी चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूँ। खालिद याकूब साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबियाँ दी। पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन है और एक ज़बरदस्त किस्म के एक बिज़नेस टाइकॉन है। अच्छा, मेरी ज़िंदगी के जो शुरू के लोग हैं, जो खुशहाल लोग या कामयाब लोग या बिज़नेस टाइकॉन या अमीर लोग जो मैंने देखे, उनमें शुमार होता है। यानी खालिद साहब को मैंने जब देखा तो मैं पहली बार किसी को इतना अमीर देखा। ये बड़े कमाल के वाक़यात होते हैं, यानी आप किसी को अमीर समझते हैं। या मिसाल आपको देता हूँ, मैंने एक मेरे दोस्त थे, तो जब मुझे मिले 2018 में, तो मैंने उनसे पूछा उनकी बिज़नेस की वर्थ क्या है, तो उनका जी 7 अरब है। तो मैंने 7 अरब वाला बंदा फिज़िकली तब पहली बार देखा था। लेकिन अब मेरे दोस्त जो हैं वो औरंगज़ेब चोई साहब भी हैं, तो चोई साहब का जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो 500 अरब है। तो 500 अरब वाला भी एक मेरा दोस्त है। अब मेरे क्लाइंट्स में कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो $32 मिलियन, $50 मिलियन, $60 मिलियन की कंपनीज हैं उनकी। यानी अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कहूँ तो 10, 11, 12 अरब रुपये बन जाता है, ऐसे भी हैं। तो पहला तो राब्ता वास्ता इखलास का, मोहब्बत का खालिद याकूब साहब के साथ ये था कि एक बिलियनियर मैंने देखा। मैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वाक़या नहीं सुनाना चाहूँगा, उससे किसी की थोड़ी सी कह लीजिए रिस्पेक्ट में कमी होगी, लेकिन वो कह लीजिए कि वो वाक़या था जिससे उन्होंने शायद मुझे ढूंढा या मैंने उनको ढूंढा। मेरा हाल उन्होंने मुझे ढूंढा, मेरे बड़े भाई हैं तो इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे तलाश किया कि यार इसमें तो कुछ खूबियाँ गैर मामूली हैं, ये थोड़े से बड़ों वाली इसकी आते हैं, बड़े बंदों वाली आते हैं। तो वहाँ से मेरी एक उनके साथ दोस्ती। फिर उन्होंने बताया भी बात मुझे कि फ़लाने टाइम पे जो तुमने होटल में बिल दे दिया, और उस वक्त मैं हैरान था कि तुम मोटरसाइकिल पे आए हुए थे और सारे के सारे इतने रिच लोग बैठे हुए थे। जो मेन, चले इतना इशारा दे देता हूँ कि जो मेन मेज़बान था वो बिल देने के टाइम पे उठ के चला गया। तो उन्होंने कहा कि उस मोमेंट में मैंने सोचा कि यार ये कौन है जो ना तो बिलियनियर है, ना अरबपति है, ना लखपति है, लेकिन चुप करके बड़ी खामोशी के साथ इसने इस एम्बैरसमेंट को, हालांकि किसी ने दावत दी हुई थी, इसने इसे छुपाया और चुप करके बिल दे के और मुस्कुराता हुआ टिप दे के उसके बाद चला गया और वो दावत ख़त्म हो गई। वहाँ से मेरी उनकी दोस्ती बनी खालिद साहब में दीनदारी, अल्लाह पे तवक्कल। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब के बहुत करीब है। मेरी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब से जो मुलाकात है, 1-2 मुलाकातें, उस मुलाकातों को मुमकिन बनाने वाले भी खालिद याकूब साहब हैं। ये हो गया एक वो इब्तिदा का ताल्लुक़। लेकिन खालिद साहब की जो मोहब्बत और चाह थी मेरे साथ, उस ज़माने से जब मैं अकेडमी पढ़ा रहा था और चंद बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, वो मुझे कहा करते थे, यार कासिम, तेरा जो डिवोशन और इखलास है ना, उसको देख के तो इतनी दुआएं मैं तुझे देता हूँ और मैं दुआ मांगता हूँ। एक जज्बाती कैफियत में कहते थे, यार मैं दुआ मांगता हूँ कि तुझे देखने के लिए लोगों को ऐसे करना पड़े और उनकी पग गिर जाए। यानी ये मुहावरतन कहते थे, किसी की पग नहीं गिरनी चाहिए, पग एक रिस्पेक्ट की चीज़ होती है, समझाने के लिए कहते कि यार ऐसे देखें लोग, पग गिर जाओ। तो मैं जब भी खालिद साहब को मिलता हूँ, मैं कहता हूँ खालिद साहब देखें, जिस तरह मैं अम्मी को, अब्बू को मिल के कहता हूँ वो सारी दुआएँ कबूल हो गई, इस तरह मैं आपको भी कहता हूँ कि जो आपने दुआएँ मांगी थी अपने छोटे भाई के लिए या बेटे के लिए या एक दोस्त के लिए, ये सारी वो उन्हीं के जुमले हैं कि तू मेरा दोस्त भी है, तू मेरा बेटा भी है, छोटा भाई भी है, और एक बड़ा स्पिरिचुअल सा कनेक्शन है, वो सारी कबूल हो चुकी हैं, बल्कि होती जा रही। अब खालिद याकूब साहब का एक जुमला, ये सारी तमहीद बांधने के बाद मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और इस जुमले पे आज का सारा सेशन खड़ा। और मैं अगर ये कहूँ तो ये जुमला अरब रुपए का जुमला, अरबों का जुमला शायद। खालिद साहब ने एक दिन मुझे कहा, खालिद याकूब साहब ने, कि शाह जी मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान। अच्छा, मैंने सोचा कि यार ये अरबों का तो बिज़नेस है, लेकिन दुनिया का अमीर तरीन इंसान तो बिल गेट्स है उन दिनों में। ये जुमला बोला तो मैं फ़ौरन चौकन्ना हुआ और मेरे रैशनल माइंड ने काम किया कि ये इन्होंने क्या कह दिया। मैंने कहा जी क्या आपने कहा? कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान। जी कैसे? उन्होंने कहा यार जिंज दे दोस्त मेरे को ने और जिंज दे उस्ताद मेरे को ने और जिंज दे लोग मेरे को ने, कहते मैं दावा करना है 7 अरब लोगों को नहीं। और वाक़यातन मैं आपको बताऊँ, इस वाक़े के बाद खालिद साहब के मेरे ज़िंदगी के 14, 15, 16 साल इकट्ठे गुजर गए। मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ और खालिद साहब के दोस्तों को देखता हूँ तो वाकई मुझे रश्क होता। उनके फंक्शनों में मैं गया, खुशियों में, गमों में, शादी पे, वाले साहब का इंतकाल हो गया, अफसोस करने गया, हर जगह पे मैं पहुँचा, क्योंकि दोस्ती ऐसे, वो भी पहुँच जाते हैं। उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, अफसोस करना, वक्त पे किसी की खुशी पे, किसी के गम पे पहुँचना, अपने ताल्लुकात को सबको साथ लेके चलना, कुर्बानी देना,
और चैरिटी के लिए तो वो तैयार होते हैं। यकीन करें, सखावत का तो मैं उनकी क्या क्या वाक़यात सुनाऊँ, मतलब मैं इस वक्त जज्बाती हो गया उनको याद करके, मेरा दिल कर रहा है उड़ के जाऊँ गले लगा लूँ। जब वो वीडियो सुनेंगे तो उनको फिर कहेंगे कि जनाब चाय पीने इकट्ठे बैठ के गले लाने, यानी हम बाकायदा एक दूसरे को मिलकर रो पड़ते हैं, इतनी मोहब्बत और दोस्ती। तो खालिद साहब का ये जुमला मुझे लड़ गया जी उस दिन, और मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। पहले भी कुछ आते थी, मुझे पता लगा कि जिस तरह फजूल खर्च किए पैसे उसके पास नहीं रहते, वो फजूल हरकतों में ज़ाया हो जाते हैं, इस तरह कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं कि उनके पास अच्छे लोग नहीं रहते। मसलन पहले तो मैं वो सारी आदतों का तज़किरा करता हूँ जिससे अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। उसमें से एक आदत ये है कि आप एक बंदे की वर्थ पहचाने बगैर उसको कोई काम कह रहे हैं, इससे बंदा ज़ाया हो जाता है। यानी बंदे की वर्थ है 100, कोई हर्ज नहीं है, दोस्ती है, प्यार है, आप उसको दोस्ती और प्यार की वजह से वर्थ 10 पे भी खिला सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादती है कि किसी चीज़ का पोटेंशियल उड़ने का और आप उसको चला रहे हैं रोड पे। मैं छोटी सी मिसाल लेना कि अगर मैं A320 को या 777 जहाज़ को मोटरवे पे जाके खड़ा करूं और इस्लामाबाद तक मैं बाय रोड चलाता रहूं, यकीन करें ये जहाज़ के साथ ज़्यादती है, उड़ने के लिए बना है और उसको मैं रोड पे चला रहा हूँ। मेरे साथ तो सर ये रोज़ होता है। मैं आपको बताऊँ, जब से ये मैंने जुडिशरी को पढ़ाया है, फ़ौज को पढ़ाया है, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाया है, इतने इदारों में पढ़ाया है, मैं आपको दिन के 10 वाक़यात अगर सुनाऊँ, हर रोज़ है मेरे पास वाक़यात। तो ये हमारे सोसाइटी में सादा लोग मिलेंगे यार, आप हैरान हो जाते हैं। यानी वो काम लेकर आएंगे, आप उनका काम जान के, उस काम की वर्थ जान के आप हैरान हो जाएंगे, यार मुझे तुम क्या काम कह रहे हो। यानी कोई SHO मुअत्तल कराने के लिए आ जाएगा, कोई आ जाएगा, बिल्कुल वो फ़नी सी बात है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पास को पहुंच गया दांत निकलवाने के लिए, उन्होंने कहा यार मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं दांत का सर्जन नहीं हूँ। तो इसी तरह आप जब भी किसी की वर्थ देखे बगैर उसे काम कहते हैं, वो बंदा ज़ाया हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखें जो रिलेशन होता है और बिलखसूस अपने से ज़्यादा पावरफुल, अपने से ज़्यादा कामयाब, अपने से ज़्यादा वेल्दी, अपने से ज़्यादा काबिल, अपने से ज़्यादा विजडमफुल बंदे के साथ, वो रिलेशन हमें मानना पड़ेगा बराबरी का रिलेशन नहीं होता। यानी इस जुमले को भी समझने के लिए एक और जुमला समझिए, या आप इल्म सिखाने वाले होते हैं या सीखने वाले होते हैं, ये कोई शक नहीं। बाज़ औक़ात शागिर्द भी उस्ताद को सिखाया जाता है, कभी कभी ये उस्ताद की आला ज़रफ़ी होती है, वो एडमिट करता है कि यार मैंने इससे ये सीखा है। लेकिन आम तौर पे एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। ये फौरी तौर पे तय कर लेना चाहिए कि सामने वाला मेरा रिसीवर है कि गिवर है। और जब आपकी किसी एक हाई प्रोफाइल किसी भी शोबे में काबिल इंसान के साथ वास्ता है और आप रिसीविंग एंड पे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अदब। वापस आऊँगा, बेअदबे बंदे के पास अच्छे बंदे नहीं टिकते। मैं आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ जो मैंने आजमाया और इंतहाई कामयाबी के साथ आजमाया। और मैंने इससे बड़े बंदे, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा ज़िंदगी से निकाला है, माइनस किया। मैंने ताल्लुक़ को, वासिफ साहब का जुमला, ताल्लुक़ को मध्यम कर दिया। जैसे डिमर होता है ना, तो डिमर पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। बेड की साइड पे लैंप पड़ा हुआ है तो लैंप में भी डिमर लगा होता है समटाइम, लाइट को कम या ज़्यादा करने वाला। तो आप अपने ताल्लुक़ को ज़रा मध्यम कर देते हैं। तो मैंने एक लिस्ट लंबी है जिनका मैं हर्ट नहीं करना चाहता, मैंने उन ताल्लुकात को मध्यम किया, क्योंकि वजह यह है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक है, उनको भी नहीं पता, और ये बड़े बड़े लोग भी बच जाते हैं। वापस आऊँगा, अगर आप किसी भी बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं सामने और पीछे से रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आज नहीं तो कल उसे पता लग जाता है। मसलन एक बच्चा मेरे पास है, उसने जब मुझे मिलना उसने कहना मुर्शद, और रुकू की हालत में बैठ जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे किसी जानने वाले के पास गया और उसने कहा कि यार शाह साहब जब मुझे बेल दे के बुलाते हैं ना तो मुझे लगता है मैं जैसे चपड़ासी हूँ, मैं जैसे पियन हूँ। अच्छा, वो बंदा मेरे करीब था, उसने कहा शाह साहब, इसने कहा, मैंने कहा लेट गो, लीव इट। लेकिन मुझे उसकी यानी बुराई नहीं मुझे लगी, मुझे उसका बचपना लगा। क्योंकि अगर आप किसी को उस्ताद कहते हैं, बाप कहते हैं, अपने से बड़ा कहते हैं, तो फिर उसका बुलाना, उसका थोड़ा सा फ्रैंक होना, उसका डांट देना बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है जब आपके अंदर ईगो है। याद रखें, ईगो वाले बंदे की ज़िंदगी में अच्छे बंदे नहीं रहते। अगली बात बताऊं, ये भी एक कुलिया है। आप अपना राज किसी को बता दें और वो राज चौराहे में खड़ा कर दे, उसको जगह जगह कहने लग पड़े, ऐसा बंदा कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छे बंदे कंटेन नहीं कर सकेगा। एक आप कंटेनर जो होता है ना, उसके अंदर चीज़ें कंटेन होती हैं। ये पानी का ग्लास है ना, ये इस तरह का ना बनाओ, इसके अंदर पानी कंटेन नहीं होगा। ये ऐसा बना है कि इसके अंदर ये पानी कंटेन हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें ये थाली की तरह हो,
कंटेन तो हो जाएगा लेकिन गिरेगा भी, पीने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये वाहिद तरीका है इस तरह के ग्लास का पकड़ के पानी पीना। अच्छे बंदे टकाने के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बंदा है, उसकी कोई राज को पकड़ा आपने और 10 बंदों को क्या आगे नहीं बताना, सर इसका मतलब है आपने यानी राज बता दिया आपको किसी, आपको असल में राज बता के इम्तिहान में अगला डाल रहा होता है। सेंसेबल बंदे को समझ आ रहती है, छोटा मोटा सीक्रेट बता के आपको मुश्किल में डालता है कि ज़रा पता लगे कि जैसे पत्थर फेंका जाता है ना तो उससे गहराई पता लग जाती है। तो छोटा मोटा पत्थर फेंक के हर बड़े बंदे के फिल्टर बड़े मजबूत होते हैं। जजमेंटल होने की बात नहीं कर रहा, फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस है उसका एक्सपीरियंस है। मैं अगर ये कहता हूँ जी मेरे लाखों फिजिकल स्टूडेंट हैं और वर्चुअल जो हैं वो करोड़ों में चले गए इस वक्त, तो भाई मेरे 43 साल बगैर संडे की छुट्टी के गुजरे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल एनर्जी इस काम को दी हुई है। मैं कोई बाय द वे कोई 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं नींद मेरी पूरी होती है, रात 3 बजे तहज्जुद के वक्त उठ जाता हूँ, फिर काम शुरू कर देता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सोता हूँ, फिर फजर के बाद शुरू कर देता हूँ। पूरा दिन काम, मेरी टीम था, मुझे बाज़ यकीन करे इनके साथ मेरी बड़ी एक लवली मोहब्बत है, बड़ी मुझे छांट के ज़िंदगी के 12-12, 20-20, 15-15 साल गुजार के मैंने इनसे जुड़ा हूँ। लेकिन यकीन करें मुझे इन पे कभी होता है यार ये थक ना जाए, मेरा स्टेमिना क्योंकि ज़्यादा है काम करने का। बाज़ औक़ात तो मतलब आजकल तो क्योंकि मेरे से ड्राइवर और कोई ना कोई मेरा सिक्योरिटी का बंदा भी साथ होता है, बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ यार अरे आप बैठ जाएँ क्योंकि सुबह से आप लोग थक गए हैं, मैं खुद ही अपने काम कर दूँगा, ये लेवल हो जाता है। वापस आता हूँ, एक और ऐसी आदत है जिससे अच्छे बंदे नहीं टिकते ज़िंदगी में, वो है आप हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये कुछ लोगों की आदत होती है, वो टेकर्स होते हैं। ये गिवर्स एंड टेकर्स वाला, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। ये लेक्चर्स भी सुन लीजिए, कईयों ने सुना होगा, दोबारा सुन लीजिए। 3 तरह के लोग हैं, मुख्तसर बता रहा हूँ। टेकर्स, गिवर्स और मैचर्स। गिवर्स का मतलब है कुछ जो देते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया और आपका जिनका मेरे साथ वास्ता है वो जानते हैं कि मेरी तरबियत जो मैंने वासिफ साहब की किताबों से और बड़े उस्तादों की महफिल से और सरफराज शाह साहब से और फारूल हक साहब से, कासमी साहब से, अमजद इस्लाम जैसे बड़े बड़े नाम हैं जी, इनसे मुझे सीखने का फिज़िकली मौका मिला। मैंने इन सब को देखा है, ये एहसान मंदी इनमें पाई जाती है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो ना शुक्रे हों, ये बंदों के शुक्रगुजार होते हैं। इन्हें पता है कि बंदों की शुक्रगुजारी भी अल्लाह की शुक्रगुजारी है। अल्लाह को पसंद है ऐसे लोग जो एहसान मंदी रखते हैं। एहसान मंदी का मतलब किसी ने एहसान किया, तो ऐसा बंदा जो नाशुक्रा है, जिसमें एहसान मंदी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में अच्छे बंदे नहीं टिकते। टेकर्स की ज़िंदगी में अच्छे बंदे नहीं टिकते। टेकर होता है जो हर वक्त कुछ ना कुछ लेना चाह रहा होता, देना कुछ नहीं चाह रहा होता। अब ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं आपको, इसके बाद इसको वाइस वर्सा कर लें और इसको ज़रा अप्लाई करें उस्ताद और शागिर्द के रिलेशन में, क्योंकि बड़ी दुनिया का सवाल ये है कि हमें अच्छा मुर्शद नहीं मिलता, हमें अच्छा उस्ताद नहीं मिलता। भाई आप कभी अच्छे उस्ताद के पास जाएँ, उसका इंटरव्यू लें, वो कहता है मुझे अच्छा शागिर्द नहीं मिलता। इस पे एक तारीख का मशहूर वाक़या है, वो सुन लीजिए। हालांकि वाक़या सुना है, आज बड़ा रेलेवेंट है। कल हमने रेलेवेंट की बात की थी, आज बड़ा रेलेवेंट है वाक़या कि रूमी, मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ से लिखी किताबों की तादाद इतनी थी, पूरा ऐसे पहाड़ बना होता था, पीछे दीवार बनी होती, इधर तालाब था। आप यानी इल्म का भी एक जोम होता, सारी किताबें हाथ से लिखी पीछे और सामने तलबा बैठते थे। मौरख लिखता है कि उस मदरसे में, जो मदरसा था यानी उस टाइम की जो उनकी फाउंडेशन इदारा जो भी होगा, यूनिवर्सिटी होगी, उसमें दवातों की तादाद तकरीबन 9000 थी। एक मौरख लिखता है 9000 दवातों की तादाद वाले मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, जामिया में, ज़रा सोचें कितने हज़ार बच्चा पढ़ता हो। और उनका जो प्रिंसिपल है, जो वाइस चांसलर है, वो जलालुद्दीन रूमी है। और वो बैठे पढ़ा रहे होते हैं तो एक सादा दरवेश मलंग सा बंदा आ जाता है और वो आके कहता है ये तुम क्या पढ़ा रहे हो? तो उसको देखते हैं और कहते हैं जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता सर्फ क्या है, नहू क्या है, और ज़ेर क्या है, ज़बर क्या है, अलिफ क्या है, सब चीज़ें तुझे क्या पता? तो वो गुस्से में आके धक्का लगाता है, किताबों सारी की सारी किताबें जो हैं वो तालाब में गिर जाती हैं। अच्छा, गिरती हैं, हाथ से लिखी होती हैं, तो उनकी जो स्याही है वो भी तालाब में नज़र आने लग पड़ती है। तो रूमी कहते हैं खुदा की पनाह, ये तूने क्या किया? वो मुस्कुराता है, रूमी के गम को समझता है, दुख को समझता है, रोता पिटता देखता है, एक किताब निकालता है, बाहर निकाल के ऐसे झाड़ता है, गर्द निकलती है और रख देता है, फिर दूसरी निकालता है। रूमी हैरान होता है, कौन सा इल्म है? गीली किताबें जिनकी स्याही तैर रही थी वो निकाली जा रहा है, झाड़ी जा रहा है, और मिट्टी उड़ती है और वापस रखता जा रहा है। तो रूमी ने कहा जनाब ये क्या है? उन्होंने कहा तू हदीस, कुरान, फ़िक़्ह, सुन्ना सब कुछ पढ़ा, ये मेरा इल्म है, एक और इल्म भी है, ये देखना होता है। और वो शम्स तब्रेज़, जो बुज़ुर्ग होते हैं शम्स तब्रेज़ हैं, वो निकल जाते हैं। मेरी रूमी के साथ बड़ी मोहब्बत। दुनिया के, मैं आपको बताता चलूँ कि 3 शहर ऐसे हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं।
क्योंकि तीनों शहरों की कोई निस्बतें हैं और तीनों शहरों में मैं बड़े अदब से करीने से जाता हूँ। और बाकायदा यकीन करें, आप में से कई लोगों ने अगर मेरे साथ ट्रैवल किया है या खुद ट्रैवल किया इन जगहों पे, तो वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। दुनिया में पहला जो शहर है जिसमें अगर आँखों पे पट्टी बांध के भी लेके जाया जाए और आप में ईमान का ज़र्रा भी पाया जाता है, तो आँखों की पट्टी के बावजूद भी आपके जिस्म के एक एक खुलिये को पता लग जाता है शहर कौन सा है। वो है मदीना शरीफ। दूसरा शहर जो उनसे वो कूनिया है, रूमी का शहर। मैं दावे से कहता हूँ, आप कभी पूरे तुर्की में फिरें और कूनिया के अंदर एंटर हो, कूनिया पूरा शहर बताता है कि मैं कूनिया हूँ, अमन का शहर। क्या खूबसूरती उस शहर में। यानी मैं तो कभी विश करता हूँ कि मेरा वो एक बहावलपुर के बारे में कहता हूँ, उसकी शामें मुझे बड़ी पसंद है, और एक कूनिया कहता हूँ कि अगर मुझे बुढ़ापा मिले और ज़िंदगी ख़त्म हो तो कूनिया में हो जाए, मुझे कबूल है। इतनी मुझे कूनिया से मोहब्बत है, रूमी की वजह से। तीसरा शहर जो है वो शहर आप जान के हैरान होंगे, वो शहर है इमाम बुखारी का। तो वो बुखारा है। बुखारा भी मेरी बड़ी यादें हैं जी। ओहो, बुखारा जैसा भी शहर कोई नहीं है। मतलब समरकंद, बुखारा जो है ना जी, वो भी पूरा शहर बताता है कि शहर क्या है। आपको उसकी पूरी कैफियत उसमें महसूस होती है कि इस शहर में कोई ना कोई गैर मामूलीपन है। हालांकि इमाम बुखारी दफन है समरकंद में, लेकिन बुखारा शहर में जो कैफियत है ना, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। 3 शहरों की बात की। रूमी ने क्या किया कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ी, इदारा छोड़ा, बच्चे छोड़े, दवातें छोड़ी, कलम छोड़ा, हदीस फ़िक़्ह कुरान पढ़ाना छोड़ा, और पीछे पीछे शम्स आगे आगे, रूमी पीछे पीछे। 3 साल बाद मुलाकात हुई। यानी वो पकड़े ना जाएं, यानी एक होता है ना वो लिफ्ट ना कराएं। जैसे बुल्ले शाह का पीर जो अनायत शाह कादरी था, नाराज़ हो गया तो बुल्ले शाह राज़ी करता रहा उनको, इसी तरह ये राज़ी करने के लिए पीछे पीछे फिरते रहे। 3 साल के बाद मुलाकात हुई, कदमों में गिर गए मोहब्बत से। तो वो कदमों में गिरे और कहा कि शम्स, मुझे 3 साल लग गए आपको ढूंढने में। तो शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें उठाया, अपने साथ लगाया और कहा, बेटा मुझे 30 साल लगे तेरे जैसा मुरीद ढूंढने में। कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, अगर आप सच्चे नहीं हैं तो कोई सच्चा आपके काम नहीं आएगा। झूठा बंदा सच्चे के पास भी पहुँचे, रास्ता नहीं मिलता। और वासिफ साहब का क्या खूबसूरत जुमला है कि सच्चा मुरीद झूठे पीर से रास्ता ले लेता है। यानी एक सच्चा मुरीद है और झूठा पीर मिल गया है, उसको भी रास्ता मिल जाएगा। पहली चीज़, रूल नंबर 1 लिखने वाला क्या है, आपका अपना सच आपको रास्ता देता है, आपका अपना कमिटमेंट आपको रास्ता देता है। इस साल मैं चाहूँगा ये ईयर ऑफ मेंटोर्स बनाएं, आप अपने उस्ताद ढूंढें, अपने गुरुज ढूंढें। हमने ये इंडो पाक के लोगों ने बड़ा जुल्म किया जी, रूहानी पीर एक होता है। सर रूहानी पीर तो एक होता है, ज़िंदगी के हर शोबे का उस्ताद होता है। मैं हमेशा इसको रिपीट करता हूँ। मैंने कपड़े पहनना भी सीखा है हामिद सईद साहब से, ड्रेस मैनर्स मैंने हामिद सईद साहब से, टेबल मैनर्स मैंने वकार इलियास खान साहब से, और भी बड़े उस्ताद हैं मैंने उनसे सीखे। ये सब्जेक्ट मेरे टीचर्स हैं कितने। साइकोलॉजी मैंने एज डिग्री नहीं पढ़ी हुई, लेकिन साइकोलॉजी की बड़ी चीज़ें मैंने अरशद जावेद साहब से सीखी। जावेद चोई साहब से मैंने बड़ा कुछ सीखा। आप यकीन करें, मेरे वो बड़े भाई हैं, उस्ताद है। उनका कॉलम जो है वो आबिद शेयर कर देगा, जो चंद दिन पहले उन्होंने मुझ पर लिखा, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और बड़े लोग हैं। कल यासिर पीरज़ादा साहब आए हुए थे, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। एक दफ़ा यासिर पीरज़ादा साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा, शाह साहब कामयाब होना आसान काम है, कामयाबी के बाद सक्सेस मैनेजमेंट भी एक काम है, ये बड़े कम लोगों को आती। तो एक नुक्ता मिल गया, इसमें मैंने लेक्चर दिया। फिर तो कितने लोग हैं जिनसे मैंने सीखा। तो पहला रूल तो ये है कि आप अपने साथ सच्चे हों, सच्चे हो के सच्चे को ढूंढें, सच्चा मिल जाएगा आपको। रूल नंबर 2, बेसिक मैनर सीखें। उस्ताद, गुरु, मेंटोर्स उनकी ज़िंदगी में होते हैं जिनको एक अदब और हया होती है। इनके अंदर एक हया नहीं है। देखिए, एक सोचे में ज़रा बात, आप हर बंदे को घर बुला सकते हैं? नहीं। इस तरह हर बंदा भी एक घर है। हर बंदा आपको अपने अंदर अपनी ज़ात का हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। मैं आपको बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ, अगर वाकई आप में कोई सिफ्त है ना और आप किसी के काम के बंदे हैं, कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का वर्ड है कम्प्लीमेंट, कल का था रेलिवेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब है कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सर सवाल पैदा नहीं होता बंदा आपको छोड़े। मुझे बड़े लोग कहते हैं, शाह साहब इतने इतने बड़े लोग आपके उस्ताद, मुर्शद, रहबर और गाइड्स क्यों हैं? मैं कहता हूँ पहली बात तो वो सच है, तड़प है, तमन्ना है सीखने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अदब है। अदब का मतलब यह है कि आप आजिज़ हैं, हम्बल हैं, सबमिसिव हैं। यार जिससे आपने इल्म लेना उसके साथ चालाकी नहीं करनी। जिससे अकल लेनी है उस पर अकल ना लगा देना। हाँ, सवाल करो, इख्तलाफ करो, लेकिन बेअदबी ना करो। सवाल और इख्तलाफ से कोई इतराज़ नहीं है। मेरे तमाम के तमाम उस्ताद, मैं आपको ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाए, तमाम के तमाम उस्ताद
इंक्लूडिंग अब्बा जी मोहतरम के साथ मेरे फ़िक्री इख्तलाफ हो सकते हैं, और ये अलामत है सोचने समझने वाले दिमाग की कि मेरे फ़िक्री इख्तलाफ हैं। लेकिन इनके साथ मेरा बेअदबी का, गुस्ताखी का, इवन बेबाकी का भी ताल्लुक़ नहीं है। बेबाकी का भी मैं, यकीन करें, ये गवाह होंगे नवीद मजीद साहब और काशिफ रशीद साहब कि मैं कभी कमर भी नहीं करता इनकी तरफ। इन सब से मैंने पढ़ा, ये सारे मेरे मोहतरम। अमजद अवान साहब कभी आते हैं, यकीन करें, मैं बाकायदा घुटनों के साथ नीचे बैठ के उनके हाथ पकड़ के चूमता हूँ, आँखों से लगाता हूँ, यार मैंने सर से पढ़ा, ये मेरे मेकर्स हैं, इन्होंने मुझे बनाया है। सोचें ये सारे मिल के इन्होंने कासिम अली शाह की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है। इनके एक फ़र्द एक तहरीक किताब, क्योंकि अब आपको मिल जानी, आपने वो इवेंट की बुकिंग करवा ली होगी, जो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है आपकी ज़िंदगी का। 22 तारीख को जो इवेंट आ रहा है, फिज़िकल इवेंट है, जिसमें आपको रिफ्रेशमेंट मिलनी है, किताब, यानी आप तो जो कह लीजिए कि जो आप टिकट ले रहे हैं उसमें तो सिर्फ रिफ्रेशमेंट और किताब ही हो जाती है, और बाकी सब एक्टिविटीज़ फ्री हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ न्यूज़ है, उस दिन सब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक, यानी कह लीजिए, शायद मैं ये गलत नहीं होगा, मिलियंस की एक चीज़ है जो उस दिन कम्प्लीमेंट हमने कर देनी है 22 वाले इवेंट में। वो जो आएंगे उनको पहले मिल जाएगी, बाकियों को मिल जाएगी, लेकिन आने वालों को तो कम्प्लीमेंट हम एक कमाल की चीज़ करेंगे। उस दिन एक रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाएगी, एक कार्ड उन्हें मिल जाएगा जो एक कम्प्लीमेंट करेगा बेशुमार जगह पर डिस्काउंट को। ये बाकायदा हम अपने मेंबर्स को ऑफर कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन आपने कोर्स पढ़ा है, आप ये कम्प्लीमेंट्री एक सर्विस हमसे ले सकते हैं। आप वैसे ही फॉलोवर हैं यूट्यूब पे नहीं, आपने कोई कोर्स पढ़ा है, आप इंश्योर करें, ये देखिए जो टिकट है मेरी, ये मैंने कोर्स पढ़ा था, आप फाउंडेशन मुझे फ़ायदा दी, ये आपको सरप्राइज़ मिलने वाला। वापस आता हूँ, तो कम्प्लीमेंट करना, कम्प्लीमेंट का मतलब है किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना। अच्छा, अब इसमें सादगी के वाक़यात मैं कल सुना चुका हूँ कि यार मैं केक ही नहीं खाता, आप केक लेकर आ जाएँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ सर। देखिए, मेरे बेटे को पता है, मोहसिन को, कि पापा को क्या पसंद है। मेरे करीबी शागिर्दों को, आबिद है, ये मेरा शागिर्द है, बिलाल बैठा शागिर्द है, अली मेरे भाई हैं, इधर कितने मेरी टीम के मेंबर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं इनका बड़ा भाई भी हूँ। इनको मेरे मिजाज का पता है, सर को पसंद क्या है, तो ऑब्वियस है ये वो करें, वो थोड़ा सा भी करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, वो कम्प्लीमेंट होगा। यानी देखें ना, मुझे पैनाडोल चाहिए और आप बाहर जो है बजरी का ट्रक ले आए कि सर ये देखें साइज़ कितना बड़ा, बजरी का ट्रक ले आए, आप हाथी ले आए मेरे लिए, मेरे किसी, मुझे तो पैनाडोल चाहिए। ये इसके लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है दो तरह से। ढूंढना पड़ता है कि किसी को क्या चाहिए। अब देखें, जब किसी को क्या चाहिए तो आप माइनस हो गए, आप माइनस हुए तो आपने ढूंढना शुरू किया कि किसी को क्या चाहिए, ये मैंने सोचना। अपने आप को भुला के, अपने आप को माइनस करके उसकी जगह आके सोचना उसको क्या चाहिए। जैसे इस वक्त मैं एक प्रॉपर ग्रुप बना रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के 50 लोगों का। वो 50 लोग जो हैं वो टिपिकल इमोशनल, रुसने वाले, नाराज़ हो जाने वाले, भाईजान आप लिफ्ट नहीं कराते, भाईजान आप मैसेज का जवाब नहीं देते, भाईजान आप तो भूले हुए हैं, वो लोग नहीं हैं। उसका मैंने क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया है, डिटेल्स के साथ डिस्कस करके अपनी ज़िंदगी के सारे काबिल लोग, कयूम निज़ामी साहब के पास में चला गया, इरफानुल हक साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा 2 क्राइटेरियाज़ हैं, अगर करीबी एक कैबिनेट बनानी, मैं कोई सियासी जमात नहीं बनाने लगा, पाकिस्तान को फ़ायदा देना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस की कंपेन चलाना चाह रहा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इस मैसेज के ज़रिए ये ज़रा प्लीज़ आप भी फॉरवर्ड कीजिए, मैं ना PTI के ख़िलाफ़, मैं नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, मैं हर उस बंदे के और हर उस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे मुल्क को नुकसान दे रहा है। मुल्क ना डू डाई पे खड़ा है, यकीन करें आपको हक़ायक़ नहीं पता इस वक्त, ख़बरों तक जान रहे हैं, मैं आपको बड़ी डेप्थ एनालिसिस से बता रहा हूँ। ये अल्लाह ना करे कुछ कदमों के बाद खाई है और हम रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो मैं 50 का एक कैबिनेट बना रहा हूँ, एक थिंक टैंक की शक्ल में, जो अवेयरनेस कैंपेन में मेरी हेल्प कर सकें, सपोर्ट, मुझे हर तरह के बंदों की ज़रूरत है, लेकिन 2 क्राइटेरियाज़ मैंने लाजिम किए हैं। और आप में से भी कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो इस ग्रुप के एडमिन आबिद साहब को या हमज़ा, 2 लोग इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमज़ा और आबिद, इनमें से किसी को आप पर्सनल मैसेज कर दें इसमें जाके। वो 2 चीज़ें क्या, ऑब्वियस है मैंने इसको फिर टेस्ट करना है, आपके उस फेवर को जब कर देंगे तो फिर मैं टेस्ट भी करूँगा। पहली चीज़ है, आप सोचने समझने वाला दिमाग है, मुझे बड़े प्यारे हैं, यानी आपका दिमाग मेरे से भी बड़ा है, आप क्रिएटिव सोचते हैं। एक होता है, वो एक वर्ड है पंजाबी का, बोंगी मारना, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बोंगी मारते हैं उसमें कोई रियलिटी नहीं होती, वो ग्राउंड रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं, उन्हें सिस्टम का पता कोई नहीं है। मैं अगर ये तहरीक मैंने चला दी, सारे काम ख़त्म करके मुल्क में एक तब्दीली पैदा करने जा रहा हूँ, तो मैंने सर मछली ने पत्थर चाटा हुआ है, उसे पता है जुडिशरी क्या होती है, उसको पता है ब्यूरोक्रेसी की, उसको पता है गवर्नेंस क्या होती है, उसने किताबें पढ़ी हैं, उसने ट्रैवल किया, उसने दुनिया देखी है। इतने दुनिया के मुल्क देखने के बाद, इतने एक्सपोजर के बाद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 ट्यूशनें पढ़ा दी उसके बाद मैं रिफॉर्मर और लीडर बन गया हूँ, इसके पीछे पूरा तजुर्बा है। तो पहला, सोचने समझने वाला दिमाग। अगर आप दावा करते हैं आप क्रिएटिव हैं, मुख्तलिफ सोचते हैं और रैशनल थिंकर हैं आप, और जज्बातियत आप पे गालिब नहीं है, रुस्सा ग्रुप नहीं है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो नाराज़ हो गए, ये वाले ग्रुप नहीं है, आप में एक मर्द पाया जाता है, आप एक थिंकर हैं,
आबिद को मैसेज कर दीजिए कि सर मेरी थिंकिंग एबिलिटीज़ है, अपना प्रोफाइल पूरा भेजिएगा। दूसरी, ट्रस्ट। मैं अपने इन 50 दोस्तों को, आप आसान बात करते हैं, कासिम अली शाह अपनी 42-43 साल की उम्र पहुंचने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड्स का क्लब बनाने लगा। कुछ पुराने भी हैं, नए भी लेना चाह रहा है, बिजनेसमैन भी हैं, टाइकॉन्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एक्स जजेस भी हैं, कुछ मिलिट्री के लोग भी, मुख्तलिफ रिटायर कई लोगों को मैंने इकट्ठा किया, ब्रेन्स को इकट्ठा किया, एक क्लब बनाने जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पीछे मुड़ के देख लें। मेरे साथ आबिद के अगर 12-14 साल गुजरे हैं, बिलाल के 8-10 साल गुजरे हैं, अली साहब के 2 साल गुजरे हैं, और कितने लोग इधर हैं, रिजवान के 10 साल गुजरे हैं, हाफिज़ ज़ुहैर साहब के 18 साल गुजरे हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप पीछे मुड़ के देख लें। मैं इंसान हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी इंसान होने के नाते, लेकिन मेरे लेन देन, मेरे मामलात में कहीं कोई सुखम तो नहीं आपको दिखा। अगर मेरे पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में मैंने कोई डंडी नहीं मारी तो फिर मेरे पे एतमाद आप कर सकते हैं। और मैं कोई सियासतदान बनने नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो सियासतदान आने उनका मैं टीचर हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये जो हमारे, मुझे कल किसी बच्चे ने सवाल किया, शाह साहब अगर ये सारे लीडर ख़राब हैं, आपको पता है, फिर लीडर कौन, हम किसको आगे लेकर? मैंने कहा आप खुद आ गया। मैं तो सिर्फ ये इंकरेज करना चाह रहा हूँ, यूथ आगे आए। ये 12 करोड़ यूथ, टैलेंटेड यूथ, इनको लीडर बनना चाहिए। मेरी तो चंद दिन पहले वीडियो है, पताया वाली जो है वीडियो, वो ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान में स्कोप किस चीज़ का है, सुने ज़रा मेरी वीडियो। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा स्कोप ही लीडर बनने का है। इसमें तो मेरे जैसे काम सा बंदा, एक मुनासिब से IQ वाला, मुनासिब सी तालीम वाला, सर ये नहीं संभाला जा रहा इस वक्त। ये छाया हुआ अल्लाह के करम और फजल से और माँ बाप की दुआओं से ये कहाँ कहाँ पहुँच गया। तो आप तो मेरे से ज़्यादा काबिल हैं। तो वन थिंग इज़ दी थिंकर, गुड थिंकर, एंड सेकंड इज़ दी एक ट्रस्ट। मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूँ, मेरे पे ट्रस्ट कर सके। मैं शरारती बंदे से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। वो कहते हैं माँ बाप घर से निकलने रहते ना, बचपन में कहते थे अल्लाह तैनूं किसी नेक दे मत्थे लाए, नेक दे पेश पवे तू। वो पेश पवे मत्थे लाए का मतलब है टाइम ज़ाया ना हो, बाद में मुनाफकत ना हो। अगर किसी आप तहरीक का, किसी अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उस मेरे साथ बाजू बनने जा रहे हैं और 2 साल बाद लड़ाई नहीं करनी, ये कैटेगरी है कुछ लोगों की। मैं 6 साल की फाउंडेशन का जर्नी और 24 साल के पढ़ाने की जर्नी में किस्म बता रहा हूँ लोगों की। ये साथ चलते हैं, फ़ायदा लेते हैं, बाद में अलहदा होते हैं और बुरा भला कहने शुरू। ये किस्म है मुनाफिक लोगों की। और मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस 24 साल के तजुर्बे के साथ, ये ब्लड लाइन का मसला है। कुछ लोगों में फैज़ होता ही नहीं है, बेफैज़ लोग होते हैं। ये खून का मसला है। मेरे बाप ने मुझे सिखाया, पुत्र जिसने एहसान किया ना, अपनी मिख दे देनी है उसको, मर जाना है, फना हो जाना है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके नाम और इज़्ज़त के लिए फ़ाइट करनी है। ये मेरी तरबियत में शामिल है। कुछ लोगों की तरबियत ही होती है, उनके घर से मसला होता है, उनकी ब्लड लाइन में मसला होता है, उनकी अपब्रिंगिंग में, ग्रूमिंग में मसला होता है, उनमें कुछ डाउट होता है अपना ही। और मैंने देखा है वो फ़ायदा लेते रहेंगे, बाद में हटेंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, बाद में हटेंगे, लॉबिंग शुरू कर देंगे। तो मैंने तो अपने फ़िल्टर बड़े मजबूत कर लिए। मैंने तय कर लिया, जैसे आजकल मेरे दफ्तर आए तो सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ की वजह से प्रॉपर आपको स्कैन किया जाता है, उसके बाद मेरे तक आप पहुँचते हैं। तो इसी तरह मैंने तो फ़िल्टर मजबूत कर दिए कि भाई मुझे वो लोग चाहिए। आप अपना प्रोफाइल भेज दें, आबिद को, हमज़ा को प्रोफाइल भेज दें और आप उसमें प्रपोज करें कि सर मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ मैं कम्प्लीमेंट करता हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन को, कासिम अली शाह को, मुल्क को। कोई स्ट्रेंथ है, मैं कहता हूँ IT की स्ट्रेंथ है, लेकिन आप फिर ज़बरदस्त IT वाले हों। चंद दिन पहले एक प्रेस है, उसके मुझे ऑनर मिले, नसीर बलोच नाम था, मुझे याद है। उनकी बनी हुई वो कह लीजिए जो कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं, कमाल है। मुझे जब CM मिले थे तो मैंने उनको भी प्रेजेंट की थी, उनकी प्रिंटिंग, लेकिन तस्वीरें जो थी गुलरेज गोरी साहब की थी। तो वो मिले, उन्होंने मुझे एक बात कही और इस बात को मैं भी अमल कर रहा हूँ पिछले 24 सालों से। घर से जाके जब मैं निकला ना नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, तो उनके वालिद साहब ने एक नसीहत की। उनका बेटा बात सुनो नसीर, रेडी लगा लेना, 100 रेडियाँ लगी होंगी, 100 रेडियाँ जब लगी होंगी और तुम्हारी रेडी लगी होगी, तुम एक वादा कर दो, सिर्फ वो रेडी बाकी 99 रेडियों से मुख्तलिफ हो। हमारा प्रॉब्लम है हम सब जैसे ही होते हैं एवरेज बिलो एवरेज। ज़िंदगी का कोई एक काम आप कह सकें सर मैं इसमें मुख्तलिफ हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस जैसा काम फिर कोई नहीं कर सकता। लिखना है, कंटेंट राइटिंग है। सर फाइनेंशियली अल्लाह ने आपको अच्छा बनाया। मेरे साथ कई लोग ऐसे मिले हुए, मैं उनसे कुछ नहीं ले रहा। वो कहते हैं सर अगर कोई मिशन है तो बताएं। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं सर को हुक्म है मुझे बताएं। एक सर्जन है, उन्होंने कहा शाह साहब कभी किसी की आपने सर्जरी करवानी है, टांग की, रीढ़ की हड्डी की, पट्ठों की, मैं फीस नहीं लूँगा। हाँ जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो किसी ना किसी डोनर को देने पड़ेंगे। कितने डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं शाह साहब हुक्म करें, आपने इशारा करना है और हमने आपका काम कर देना है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर भेजें। चंद दिन पहले जो शफकत खाना कह लें उसको, वहाँ से मैसेज आया गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से, हमारी बहन है सैरिश, उन्होंने मैसेज किया कि शाह साहब यहाँ पर 16 बच्चे हैं,
उन बच्चों को सर्दियों के कपड़े चाहिए। मैंने उसी वक्त, मैं नाम लेता हूँ, मैंने मैसेज किया नजम मज़ारी को, चिल्तन प्योर के CEO को। मैं कहा बेटा ये नेकी है, अभी करो। उसने कहा सर आपके मैसेज के 10 मिनट बाद ये काम हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर मुझे सैरिश का मैसेज आ गया, सर काम हो गया। उन बच्चों को फौरी तौर पे कपड़े मिल गए। यानी कुछ लोग तैयार बैठे हुए हैं जिनका इत्मीनाद है। मेरे कई ऐसे करीबी हैं, हैज़ल मोबाइल के CEO अब्दुल सलाम साहब, ये बिलियनियर्स तो सर कितने हैं, आप देखिए अल्लाह ताला का कितना करम है। और आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ, पैसे वाला आपकी ज़िंदगी में तब टिकता है जब उसको पता होता है आप में लालच नहीं है। मेरे ज़िंदगी के ऐसे कई बिलियनियर्स हैं जिनको पता है कि अगर हम कासिम अली शाह की जेब में कॉपी डालें ना 5 लाख की, तो वो उठा के निकाल के कहता है किसी गरीब को दे दें, शायद मुझे ज़रूरत हो। लेकिन उनका इत्मीनाद है कि बंदा डंडी नहीं मारता। ये जो इत्मीनाद है ये मैं चाह रहा हूँ आपको पूरा यकीन हो कि हम अगर शाह साहब के साथ खड़े हैं तो ये एक लंबा सफ़र है और ये हमने साथ काटना। तो फ्रेंड्स ऑफ कासिम अली शाह नई ऑफ़र आ गई, 50 लोग, बहनें भाई सब आपको ऑफ़र है जी। 50 लोग मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 500 हो जाएंगे तो अलग बात है, 50 मेरा टारगेट है। और मैं भी आपको कम्प्लीमेंट कर सकूँ। एक मेरे पास दोस्त आ गया, उनका जी मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ लेकिन आपने मेरे कुछ काम करवाने। मैं कहा जी क्या कहता है, फलाना DC मुअत्तल कराना है, फिर AC कराना है, फिर ऐसे। मैं कहा जी आई एम सॉरी, मैं कोई इस तरह के काम वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे कोई ऐसा काम बताएं जो मैं वाकई वैल्यू ऐड कर सकूँ। ये कोई करने वाला काम है, मुझे आपने बदमाश समझा हुआ है तो ये काम तो मैं डोंडा सोटा लेके मैं आपके लड़ नहीं सकता। लेकिन जो विजडम है, जो अकल है, जो मेरा एक्सपोजर है, जो मेरी एक नेटवर्किंग है, और ये पॉजिटिव नेटवर्किंग है, ये आपके काम आ सके। मेरा कोई विजडम आपके काम, मेरी कंपनी, मेरा इदारा आपके काम आ सके, मेरी कोई हैंडल की सर्विसेज जो चंद दिन पहले हमने रिकॉर्ड करवाई हैं, आपने सुनी है, वो काम आ सके। आपके ग्रुप में, आपके बिज़नेस में कोई 10-20 लोग हैं, उनके लिए हमको आसानी पैदा कर सकते हैं। आप किसी बिज़नेस में मेरे साथ आना चाहते हैं, मतलब बिज़नेस से मुराद मैं को आपको आसानी पैदा कर सकूँ, कोई जॉब ऐसी बनाना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, आएँ, ज़रूर आएँ। आप इसको मैसेज कर दें कि सर मेरा ये नाम है, मेरी ये उम्र है, मेरा ये एक्सपोजर है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी बिज़नेस की डिटेल्स हैं, ये मेरी जॉब की डिटेल्स हैं, और ये मैं शाह साहब और शाह साहब के इदारे के लिए कर सकता हूँ। प्रिसाइज मैसेज 6-7 लाइनों का आप कर दें, नीचे अपना नाम और नंबर लिख दें और शहर ज़रूर लिखिएगा। मैसेज कर दें आप, इस लेक्चर के बाद आपसे हम खुद रब्ता कर लेंगे। आखिरी बात कह रहा हूँ सर जी, मुझे ना एक नई तरह के लोगों का पता लगा पिछले 1.5 सालों में, यानी ये एक नई चोरी का पता लगा जैसे स्कैम्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये जान के शायद नहीं कर रहे होंगे, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैं मोहतात हो गया। एक ख़ास तरह के लोग, उनकी मैं भोलेपन कोई कहूँगा, पॉजिटिव वर्ड तो यही मुझे मिल रहा है। कुछ लोग जिस तरह पैसों के चोर होते हैं, डाटे के चोर होते हैं, कुछ लोग PR के चोर होते हैं। ये PR के चोरों की निशानी बड़ी अजीबोगरीब है। ये करते क्या हैं, ये फेमस बंदा ढूंढते हैं, ये उसकी कंपनी में आ जाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द के सब लोगों के साथ राब्ते बनाना शुरू करते हैं। मैं बड़ी मज़े की बात, ये गैर अखलाकी हरकत है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बंदा मुझे अगर आबिद ने मिलवाया ना, मैंने नेक्स्ट टाइम मिलना है, टिल दैट मैं आबिद को इन्फॉर्म ना करूं कि आबिद मेरा इसका ताल्लुक अब बन चुका है, विद योर परमिशन, आप अगर इजाज़त देते हो तो हम डायरेक्ट हो जाएं। जब तक आबिद परमिशन नहीं देगा मैं डायरेक्ट नहीं हूँगा। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने ट्रैवल किया, कहीं स्टे किया होगा, कई दोस्तों से उन्होंने मिलवाया होगा, मैंने खुद से कभी रब्ता नहीं किया दोबारा। टिल दैट मेरी दोस्ती नहीं बन गई, और मैंने उसी वक्त नहीं कह दिया कि मेरी दोस्ती बन गई है, आपकी मेहरबानी, एक अच्छा बंदा मुझे मिलवा दिया है, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे खुद रब्ता कर सकता हूँ। सर ज़्यादातर कोई मैनर्स नहीं होते। मैं शायद ये गलत नहीं कह रहा उनको, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं उन्हें करप्ट नहीं कह रहा, मुनाफिक नहीं कह रहा, मैं उनकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि ये गलती हमने नहीं करनी। मैं मिसाल आपको देता हूँ, कोई शख्स आपको आपके ड्राइंग रूम में लेकर आया, ये लिमिट्स हैं, घर का ड्राइंग रूम होता है, डेरा उधर लेकर आया, और आप उसको बिठा के गए और थोड़ी देर पता लगा बेडरूम में पहुँच गए, आपको माइंड नहीं करेंगे, बुरा नहीं लगेगा कहेंगे यार ये क्या हुआ। मैंने इसकी लिमिट्स डिफाइन की, और सेंसिबल बंदा लिमिट्स डिफाइन करता है। मैंने लिमिट्स डिफाइन किए, मेरा दफ्तर है, दुनिया हाजिर, मेरा घर है, मेरी कुछ पर्सनल लाइफ है, मैं माजरत करता हूँ, मैं लोगों को वहाँ इंटरटेन नहीं कर सकता, मैं घर अपने घर वालों के लिए जाता हूँ। हाँ, मेरे घर तक जो आ जाते हैं कुछ लोग हैं जिनको असेस है, वो मेरे घर के फ़र्द हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने माजरत की है कि शाह साहब आपकी है PR बहुत ज़्यादा, पूरा पाकिस्तान आपका जानने वाला है, हम माजरत करते हैं, घर में इंटरटेन नहीं कर सकते। दफ्तर जाने, दफ्तर मेरा आप जानते हैं लंगर खाना चल रहा होता है, 50 बंदे काम करते हैं, 150 बंदों का खाना पकता है। अभी तो एक थोड़ी देर पहले एक दोस्त आए, उनके साथ सिक्योरिटी थी उनकी, 20 को गनमैन थे। यार रूल है यहाँ पर, गनमैन आ जाए, ड्राइवर आ जाए, जो चाहे मैंने अंदर पिया वो भी पियेंगे। तो यहाँ तो डेरा चल रहा है, लंगर चल रहा है, आप कोई आसानी कर सकें। रात को मैं एक जगह बैठा, एक मेडिकल चेकअप था किसी का, वहाँ बैठा हुआ, तो एक दोस्त मेरे पास आ गए, उनका तज़किरा करता हूँ, मुझे नाम तो नहीं याद, राणा साहब याद है। तो आके वो चंद मिनटों में दोस्ती होगी। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो है ना जी वो
48 मेरी फार्मेसीज़ हैं, मेरे लाइक कोई हुक्म शाह साहब मुझे ज़रूर बताइए। एक दफ़ा मैं बैठा तो एक बंदे ने आके मुझे बताया कि शाह साहब मैं फ़लाने हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आपके दोस्तों को कोई भी अगर मेडिकल टेस्ट करवाना है इतने % डिस्काउंट पे हो जाएगा। आप कुछ कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई आसानी पैदा कर सकते हैं। आप फाउंडेशन की, हम कुछ आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ये क्लियर बता दूँ, आप कोई कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आसानी पैदा कर सकते हैं। सर जो कम्प्लीमेंट करता है उसकी ज़िंदगी में लोग ऐड होते हैं। कम्प्लीमेंट करने का मतलब आपका दरवाज़ा खुला, दिल का दरवाज़ा, दिल को छोटा किए आप बड़े लोगों को शामिल नहीं कर सकते। दिल बड़ा होता है, ख्याल बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है, लोग बढ़ते हैं, दिल बड़ा होता है। आप भी खालिद याकूब साहब की तरह कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में दौलत ही दौलत है, और वो दौलत किस चीज़ की है? अच्छे इंसानों की दौलत है। इस कोटेशन के साथ मैं इख्तिताम करूँगा और असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, फिर कोटेशन कुछ सुनाऊँगा भी। ये कोटेशन हज़रत अली करम वजह की नहजुल बलागा में कोटेड है। आपने फरमाया दुनिया का गरीब तरीन इंसान हो जिसका दोस्त ही कोई नहीं। सर ये जितने सुसाइड कर लेते हैं इनके बडीज़ यार नहीं होते। बडीज़ और यार का कमाल होता है, आप गिरते हैं वो कुशन का काम करते हैं, गिरने नहीं देते, बाजू से पकड़ लेते हैं। बडीज़ यार होते हैं जो आंसू पूंछ देते हैं क्योंकि आपने उनके पूंछे होते हैं। तो गरीब वो है जिसका कोई है ही नहीं, ना उस्ताद है ना मेंटोर है। वो जो एक जुमला है ना बेमुर्शदा है, जो बेमुर्शदा होता है उसका मुर्शद शैतान होता है। इसके पीछे भी हिकमत बता दूँ आप। बेमुर्शदा वो होता है जो नफ्स की पैरवी करता है। यहाँ पर बताने का मकसद ये है, आपको पता नहीं लग रहा होता नफ्स की पैरवी करे। जब आप किसी को फॉलो करते हैं ना, नफ्स चुप कर जाता है, क्योंकि किसी को फॉलो करने में नफ्स को शटअप कॉल जाती है। कोटेशन सुन लें जी, हमारी टीम ने आपके लिए निकाली है। अ मेंटोर इज समवन हु अलाउ यू टू सी द होप इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। वन ऑफ द ब्यूटीफुल। यार जो बंदा जिसको आप मिले और आपकी उम्मीद छीन ले वो मेंटोर नहीं है। रहमत पे यकीन ना दिलाने वाला मेंटोर नहीं हो सकता। द की टू बीइंग अ गुड मेंटोर इज टू हेल्प पीपल बिकम मोर ऑफ हु दे आर ऑलरेडी। जो आप हो उसको और अच्छा करने का नाम है मेंटोर। आपकी ज़िंदगी में कैसा, अगर मैं भी उस्ताद नहीं हूँ, अगर आप जो पहले से अच्छे हैं और मैं मज़ीद अच्छा नहीं आपको करता। इन ऑनवर्ड कई कोटेशंस है, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, ये तो ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। असाइनमेंट ये है, आप अगले हफ्ते जब मुझे मिलें तो आपने जो आपकी ज़िंदगी के उस्ताद हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कम्प्लीमेंट किया हो। सर वो एक फूलों की कली क्यों ना हो, वो एक मुस्कुराहट क्यों ना हो, एक छोटा सा ख़त क्यों ना हो, वो एक अच्छा सा प्रिसाइज मैसेज क्यों ना हो, वॉइस मैसेज क्यों ना हो, कुछ ना कुछ आपने कम्प्लीमेंट किया हो। अगर आपने कुछ ना कुछ कम्प्लीमेंट किया है तो वो जो कम्प्लीमेंट करना है वो मैंने आपसे, आप अगर हो सके तो वो उसको मुझे बताइएगा ज़रूर, या मेरी टीम को अगले हफ्ते बताइएगा ज़रूर कि मैंने अपने उस्ताद को और अपनी ज़िंदगी के अच्छे लोगों को ये कम्प्लीमेंट किया। कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू एडिशन हो सकती है, कोई आसानी हो सकती है। तो जो भी आप अच्छा कम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपने आखिरकार एक हफ्ते बाद आबिद को और हमज़ा को बताना है कि ये मैंने कम्प्लीमेंट किया। ढूंढिए किसी को क्या चाहिए, ढूंढिए किसी की ज़िंदगी में क्या आसानी हो सकती है, ये तलाश करना। आखिरी बात ये भी कह दूँ, ज़कात देने का सवाब नहीं है, ढूंढ के कि किसको ज़रूरत है ज़कात देना उसका सवाब है। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। शायद मैं सफ़र में हूँगा, इस तरह क्लासरूम अच्छे माहौल लाइट में तब बात ना हो सके, शायद गाड़ी चला रहा हूँगा, गाड़ी में बैठा हूँगा, जो लाइट अवेलेबल होगी बिलाल ऑन करेगा और आपके साथ मेरी बातचीत शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू, टेक केयर।